सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन धन का जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है संपूर्ण समर्पण हो सतगुरु के चरणों में। सजदा भी करूं, शिकवा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं चलती। पूरी तरह से सदगुरु के हवाले हो जाना, इसका मतलब अपना दिमाग नहीं चलाना। सतवचन, सतवचनी बन जाना। एक अमानी, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए। मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। पूरा मान बड़ाई सब कुछ तज देना है, क्योंकि मान बड़ाई है जहर। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, भक्त को मान, सम्मान, यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह, अपने आप को मिटा देते हैं। और भक्ति है खुद को मिटाने का नाम। भक्त खुद को गंवाते हैं, कभी गिनवाते नहीं हैं, क्योंकि उनका होता है समर्पण पूरी तरह से। अपना दिमाग कभी नहीं चलाते। सदगुरु जैसा बोलते हैं हू बहू, एज इट इज वैसा ही फरमान मानते हैं। सदगुरु के आदेश उपदेश का सतवचन करके पालन करते हैं। सदगुरु जी ने जैसा बोला वैसा ही करेंगे, वही होते हैं सेवक। तो ये समर्पण जब तक होता नहीं है, जीवन में आनंद आता नहीं है। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानव है। तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। हम परमात्मा का तो कहते हैं कि सब प्रभु का है, तन मन धन प्रभु की देन है, प्रभु का समझो। लेकिन हम मानते नहीं हैं, केवल कहते हैं। हम पांच पढ़ को फॉलो नहीं करते, और जब तक पांच पढ़ को मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये ब्रह्मज्ञान जीवन में उतरता नहीं है। जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ जब तक काम न कोई सर पाए। चरण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार पांच पढ़ जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें समझा रहे। संपूर्ण अवतार वाणी सत्संख्या 9। पढ़ें, समझें, गहराई पे जाएं। यानी पांच प्रण को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ब्रह्म ज्ञान लाइफ में आएगा। यानी समर्पण करना पड़ेगा। पांच प्रण मानना मतलब समर्पण। सदगुरु के हवाले हो जाना। जैसे पत्ता हवा के हवाले होता है, अब मर्जी हवा की है पत्ते को कहाँ लेकर जाए, कहाँ उड़ा कर लेके जाए। तो इसी प्रकार जो सेवक होते हैं स्वामी के हवाले हो जाते हैं, सदगुरु की इच्छा में जीते हैं। परमात्मा की मर्जी सर्वोपरि होती है। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कह हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। समर्पण बहुत ज़रूरी है। सदगुरु की शिक्षाओं पर समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समर्पित हो जाएं सदगुरु हरदेव की शिक्षाओं पर, तो लगान लग जाए मन की इच्छाओं पर, तो हमारा मन वश में कब आएगा? जब समर्पण होगा तब आएगा। जब तक हमने खुद को सरेंडर नहीं किया है, आत्मसमर्पण नहीं किया है, सदगुरु के हवाले हुए नहीं है ना, तब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी। लेकिन जिस वक्त हम करते हैं समर्पण, हमारी इच्छाएं मिट जाती हैं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। यानी सिर्फ परमात्मा ही जीवन में होता है। परमात्मा के सिवा, निरंकार के सिवा भक्त की लाइफ में कुछ नहीं होता है। तुमको मांगते हैं तुमसे। भक्त हमेशा भगवान से भगवान को मांगते हैं। जब भगवान मिल जाते हैं तो सब मिल जाता है। जब राजा मिल जाता है तो राजा का बेटा राजकुमार फिर राजा बन जाता है। जिसकी दोस्ती यारी निरंकार के साथ हो जाती है ना, वो बादशाह है, सम्राट बन जाता है। इसलिए समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानव है। तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है। मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी। झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कह हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 300। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे।
कि केवल हम कहें ना, केवल बोले ना, मान लें कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तो उसको सौंप दिया तो क्या लगे है मेरा, सब निरंकार का है, इसको हम एक्सेप्ट करें, कबूल करें, समर्पण कर दें। अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो भक्ति का आनंद नहीं मिलने वाला है। अगर भक्ति का आनंद चाहिए, भक्ति रस चाहिए, तो पूरी तरह से टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। तन मन धन परमात्मा का है, इसको मान लें हम। हमारे पास कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, प्रभु की वस्तु मान के इस्तेमाल करना है। परमात्मा जैसा रखेंगे वैसा ही अब रहना है, क्योंकि गुलाम, एक नौकर जो होता है ना, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। गुलाम अपने गुरु की मर्जी में जीता है, जैसा से गुरु उसको रखता है ना वैसा ही रहता है वो। गुलाम का काम है सिर्फ गुलामी करना, चाकरी बजाना, हुक्म बजाना, हुक्मी बंदा बन जाना, सदगुरु जैसा बोलते हैं, सत्वचन करके ही जीना। कभी भी गलती से अपना दिमाग नहीं चलाना, चालाकी चतुराई नहीं करना, क्योंकि भक्ति में चालाकी चतुराई नहीं चलती है, भक्ति में होशियारी नहीं चलती है। भक्ति है टोटल सरेंडर, समर्पण। समर्पण का नाम ही भक्ति है। तो हम बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की टीचिंग्स जो 36 साल उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, उसको सुने, और डेली हम एक प्रवचन बाबा हरदेव सिंह महाराज के जरूर सुने, उसको फॉलो करें। दास रोज सुनता है, रोज 1 घंटा बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के प्रवचन सुनता है और कोशिश करता है कि बाबा जी की बात पे चलें। दास प्रयास करता है, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। खुद को हम चेंज करें, खुद को बदलें, जो कमियां हैं अपनी कमियों को हम लिखें पेपर में, उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कमी सबके अंदर होती है। पूर्ण केवल परमात्मा है, पूर्ण केवल सद्गुरु है। सद्गुरु निरंकार के सिवा सब अधूरे हैं, सब में, हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं। तो जो समर्पित गुरसिक होता है, सेवक होता है, वो खुद को सुधारता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसकी लाइफ में होता है, स्वयं का सुधार। और आज सदगुरु हमें कहते हैं कि पहले हम खुद को बदलें, खुद की कमियों को दूर करें। अगर हम एक उंगली किसी पर उठाएंगे ना, 3 उंगली हमारी ओर इशारा करती हैं। तो किसी कमी हमें देखना नहीं है, हमने अपनी कमी देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। संत कबीर महान संत, वो कह रहे कि सबसे बुरा मैं हूँ। क्या वो बुरे थे? वो तो महान संत थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए, पूरे संसार के लिए एक उपदेश दिया। क्योंकि हम सब बुराई देखते हैं, एक दूसरे में कमियां देखते हैं, तो हमने कमियों को नहीं देखना है। संत गुणों के ग्राही होते हैं, संत सब में अच्छाई देखते हैं। संत जनों ने हर घटना में ढूंढा है अच्छाई को। सब में गुण होते हैं, गुरु देखने वाली नजर बना, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण दाता ने दिए हैं। एक सांप के अंदर भी गुण होता है, सांप के जहर से भी दवाई लोग बना देते हैं। सब में, पूरे नेचर में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में जो भी है, पूरी कायनात, पूरी नेचर, हर इंसान में गुण है, हर प्राणी में गुण है। तो हमने सबसे गुण लेना है, कण कण से शिक्षा। तो समर्पित जो सेवक होता है, जिसने समर्पण कर दिया, गुरु के हवाले हो गया ना, पूरी कायनात में उसको गुरु नजर आएगा। हर जगह गुरु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, हर जगह सदगुरु ही दिखता है, हर जगह निरंकार दिखता है। जब हर जगह गुरु दिखाई देगा, निरंकार दिखाई देगा ना, तो केवल हम अच्छा ही देखेंगे, केवल गुण ही सबसे लेंगे। तो हमने गुणों के ग्राहक बनना है। किसी के अवगुण अगर हमको देखने को मिल गए ना, उस पर डालना है पर्दा। संत सबके अवगुणों पर डालते हैं पर्दा। तो जो गुरसिक होते हैं, समर्पित सेवक होते हैं ना, वो खुद के अंदर अच्छाई लेकर आते हैं, अच्छा बनते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं। बाबा जी ने कहा, कुछ भी बनो मुबारक, लेकिन पहले इंसान बनो। तो हम अच्छे इंसान बन जाएं, एक बने, नेक बने, सदगुरु के हवाले हो जाएं, पूरी तरह से टोटल, आधा अधूरा नहीं, टोटल पूर्ण समर्पण वाला। जब तक भाव न आता है मन में, कई हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी